जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, वो महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें, तीन ओंकार पूरक, 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आप खोलेंगे। तीन बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, बढ़ी हुई क्षमता के साथ, कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट।
इन 3 बातों के साथ साथ 3 धारणाओं का अभ्यास करेंगे आज। जब भी हम कुछ करेंगे, शरीर पे क्या हो रहा है, देह धारणा। सांस पे क्या हो रहा है, सांस की गति कैसी बदल रही है, प्राण धारणा। और मन में क्या भाव उठ रहे हैं, मन की प्रतिक्रिया क्या है। वैसे हमें डिटेच होने का प्रयत्न करना है। फिर भी अच्छा लगा, बुरा लगा, सुकून मिला, सुख मिला, पेन हुआ, वो चित्त धारणा। तीनों धारणाओं के साथ अभ्यास करेंगे, सही अभ्यास होगा। आगे बढ़ते हैं, पैर को फैला दीजिए, गोलाकार घुमाएंगे, अवेयरनेस के साथ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर, शेकिंग, आंखें बंद रखी और पैर को हिलाने का प्रयत्न। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक भीतरी स्नायु में बदलाव महसूस कीजिए। फ्री मूवमेंट, बीच में मत रुकिए, नॉन स्टॉप मूवमेंट। विश्रांति। बैठक स्थिति में साइकिलिंग, ताकि पूरा शरीर, कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम सक्रिय हो सके। पूरा शरीर अखंड है, हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। किसी एक हिस्से की मूवमेंट दूसरे हिस्से को प्रभावित करती है। हम बैठक स्थिति में एक एक पैर से और फिर दोनों पैर से साइकिलिंग करेंगे। पीछे सपोर्ट लीजिए, राइट लेग को उठाइए, शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2, रिदम से 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से, पैर में मूवमेंट की इफेक्ट, देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है, प्राण धारणा, सांस पे, चित्त धारणा, क्या महसूस कर रहे हो। तीनों धारणा के साथ कांस्टेंट तीनों धारणा को साथ में रखिए। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, आंखें बंद। देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है, प्राण धारणा, सांसों की गति की, चित्त धारणा, आप क्या महसूस कर रहे हो। विधिवत वज्रासन में आएंगे। प्रति क्षण अवेयरनेस के साथ सांसों की गति को महसूस करना है। तो प्राण धारणा निरंतर चलती रहे। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1। हाथों की मूवमेंट, सांसों की गति हाथ की गति के साथ, और भावधारा मूलाधार से सहस्त्र चक्र तक प्राण की गति को महसूस करेंगे। 15-20 बार करेंगे, स्लोली रिदम से, अनुभव के साथ, अवेयरनेस के साथ। पूरा
विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन अवेयरनेस के साथ, सांस के साथ स्लोली स्लोली कंप्लीट रोटेट करते हुए शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। प्राण धारणा, सांसों को चेक कीजिए। चित्त धारणा, मन की अवस्था टटोलें। देह धारणा, स्थिरता का अनुभव। सावधान, स्लोली स्लोली ब्रह्म मुद्रा, कंप्लीट 4 सर्कल, 4 कोने पे जब हमारी गर्दन टर्न लेती है तब वहां पे तनाव, दबाव, खिंचाव का अनुभव हो, स्मूथ और रिदमेटिक मूवमेंट हो। याद रखिए, थायराइड ग्रंथि के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रह्म मुद्रा बहुत जरूरी है। शुरू करेंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। नमन मुद्रा पार्ट 3। पेट पे दबाव, मैक्सिमम दबाव जितना हम बर्दाश्त कर सके। आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा, पेट दबेगा, सांसें नॉर्मल रहेगी। तीनों धारणाओं के अभ्यास के साथ नमन मुद्रा पार्ट 3 का अभ्यास। कोनी टाइट, हाथ पेट पे, रेचक, पूरक, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट को कांस्टेंट दबता हुआ महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल और शरीर की अवस्था, मन की अवस्था और चित्त की अवस्था, तीनों को जानने का प्रयत्न करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे,
राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे। खूब ध्यान से शरीर को चेक कीजिए। 3 जगह आप ट्विस्ट पाएंगे, कमर, शोल्डर और गला। 3 जगह पूरा शरीर ट्विस्ट होगा, महसूस करें। और पीछे जाने का प्रयत्न, आंखें बंद, ट्विस्ट का अनुभव। और पीछे और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, विश्राम। दूसरी ओर, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे जाने का प्रयत्न। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। ट्विस्ट, जितना ज्यादा ट्विस्ट हो सके उतना ज्यादा ट्विस्ट करने का प्रयत्न। और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। बैक के लिए शशांकासन, मार्जरासन, रोलिंग फ्लो में करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। बैक के लिए बहुत बढ़िया रोलिंग आसन। चलिए, सीट पे ही बैठेंगे जिस तरह आप बैठे हो वज्रासन में। दोनों पैर फैला देंगे, आगे खींचिए, शशांकासन। टू मार्जरासन। थ्री मार्जरासन पार्ट 2। शशांकासन। इस तरह 3 आसन रोलिंग में हम 8 से 10 बार करेंगे। सीधा और उल्टा, पहले आगे से पीछे जाएंगे, फिर पीछे से आगे आएंगे। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। अब उल्टा। 1 2 3। 1 2 3। अब फ्लो, ये 3 आसन को रिदम में कीजिए। तीनों को साथ में करेंगे, लय के साथ। देखिए किस तरह हमारी बैक, हमारी पीठ बिल्कुल फ्री हो जाएगी। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। विश्राम। इस तरह फ्लो में भी हम आसन करके अपने आप को, हमारी बैक को फिट रख सकते हैं। एक साइड टर्न होकर स्लोली बैक पे आ जाएंगे। पीठ पे बल, पीठ के बल विश्राम के ले लेंगे।
आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में देह धारणा, प्राण धारणा और चित्त धारणा, तीनों धारणाओं का अभ्यास बखूबी कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि एक साथ शरीर में कई प्रकार के भिन्न भिन्न अनुभव होंगे। तो चलिए पवन मुक्तासन करते एक एक पैर से। जहां रुकना है, अनुभव करना है, महसूस करना है तीनों धारणाओं को। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, लेटे हुए हम लेफ्ट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को 45 पे फोल्ड कीजिए, घुटना, हाथों को जोड़ के घुटना छाती पे और दबाइए, पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पंजा खींचा हुआ। अब धीरे से मस्तिष्क उठा के नाक लगाएंगे, आंखें बंद, आंखें बंद, पेट पे दबाव, देह धारणा, गले में दबाव, देह धारणा, गर्दन में खिंचाव, देह धारणा। दूसरा पैर बिल्कुल ढीला, पंजा बिल्कुल ढीला, सांसें नॉर्मल और वायु मुक्त हो रहा है, ऐसा मन का भाव। पूरे शरीर को चेक करें, क्या हो रहा है उसको खूब ध्यान से महसूस करें। मस्तिष्क नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे ले जाइए, धीरे से नीचे आएंगे। दूसरा पैर उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, हाथ को इंटरलॉक करके पैर को छाती पे दबाइए, पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पंजा खींचा हुआ, धीरे से मस्तिष्क उठाइए। चेक करो, पूरे शरीर को चेक करेंगे। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, घुटना छाती पे दब रहा है, पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पैर बिल्कुल ढीला खींचा हुआ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सुकून मिल रहा है, स्ट्रेच मिल रहा है, काफी जड़त्व का नाश हो रहा है। ये चित्त धारणा है। मस्तिष्क नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं, उत्तान वक्रासन पार्ट 4, रोलिंग वाला, मूवमेंट वाला। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ को मस्तिष्क के नीचे, जितने पैर नजदीक हो सके। दो मूवमेंट है, घुटने की मूवमेंट और उसके एग्जैक्ट विपरीत मूवमेंट गर्दन की। स्मूथली, स्लोली स्लोली 20 टाइम्स। 1, घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में विश्रांति।
सावधान भुजंगासन करेंगे चारों प्रकार 20-20 काउंट, ताकि हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड 33 वर्टिब्रा और 5 हिस्सों में बटी हुई हमारी पीठ स्वस्थ हो जाए। कोशिश कीजिए देह धारणा, शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है और सांसों की गति को खूब बारीकी से जानने का प्रयत्न। पहले चौथा प्रकार, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। उठाइए शरीर को, पैर फोल्ड करेंगे 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सीधा करेंगे और मस्तिष्क पीछे, पेट में खिंचाव और पीठ में तनाव, हाथ के नीचे खूब दबाव, मस्तिष्क पीछे, गले में खिंचाव, दबाव गर्दन में। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहला प्रकार, थोड़ा झुक जाएंगे, नाभि तक का स्पर्श, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ उठा लेंगे पीछे गर्दन में, भुजंग नौकासन स्मूथली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्मूथ फ्लो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्रांति, एक सेट डाउन हो जाएंगे, पीठ के बल विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने दे, कॉन्स्टेंट फोकस चित्त धारणा और प्राण धारणा पे। देह धारणा से आप अब मुक्त हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाइए 1 मिनट के लिए। आसन पूर्ण हुए, तत्पश्चात हम प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे, बटरफ्लाई। अवेयरनेस के साथ देह धारणा का अभ्यास। शरीर पे क्या हो रहा है, सांसें नॉर्मल ही है, जड़त्व का नाश हो रहा है, वो चित्त की धारणा होगी।
श्वसन मार्ग शुद्धि, ताकि हमारी ऊर्जा का केंद्र नाभि सक्रिय हो सके। एक एक नासिका से और फिर दो नासिका से दो राउंड, एक एक से एक एक, दोनों से दो राउंड। शून्य होने का प्रयत्न। शून्य अवस्था में ज्यादा चित्त धारणा का अभ्यास हम कर सकते हैं। शरीर स्थिर होगा, सांसें मंद होगी, लेकिन चित्त में दबे हुए संस्कार है, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो शून्य कुंभक में जाने के पश्चात चित्त धारणा का अभ्यास आसानी से हो सकता है। आप अपने भीतर चित्त में पड़े संस्कारों को निकाल पाएंगे, उन्हें उखेड़ पाएंगे, उनका विसर्जन कर पाएंगे। सिर्फ उन्हें देखने का प्रयत्न करें। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचा, एक नासिका से पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, चित्त धारणा का अभ्यास। शांत मन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, महसूस करें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। ज्यादा से ज्यादा चित्त धारणा का अभ्यास आप इस शून्य कुंभक में कर सकते हो। चित्त में प्रवेश भी इसी अवस्था में होगा। चित्त में प्रवेश आसान नहीं, लेकिन जब शून्य कुंभक में जाएंगे आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। बाकी आधा हिस्सा पूरा शुरू। शून्य कुंभक, सहज कुंभक, चित्त धारणा का अभ्यास। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड और गहराई से चित्त को जानने का प्रयत्न। आज हम मन की सूक्ष्म अवस्था, जिसे चित्त कहते हैं, मन यानी कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस यानी चित्त। कॉन्शियस छोटा होता है, सबकॉन्शियस बहुत बड़ा होता है। कई जन्मों के राज उसमें छुपे हुए होते हैं।
हमारे कितने संस्कार पड़े हैं, उस पे लेयर के लेयर चढ़े हुए हैं। और हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव, उन सब चित्त में पड़े संस्कारों की वजह से है। अगर हम बदलना चाहते हैं तो मूल से यानी चित्त को बदलना पड़ेगा। चित्तवृत्ति ये पतंजलि मुनि ने सेकंड श्लोक में बताया, योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति को रोकना, उसका शोधन करना, उसे इंप्रूव करना, उसे शुद्ध करना, उसे परिष्कृत करना, ये योगा से होता है। योगा का उद्देश्य भी वही है और परिणाम भी वही है, चित्त की शुद्धि। तो हम कपालभाति के पश्चात चित्त को जानने का प्रयत्न करेंगे। चित्त धारणा, दोनों नासिका से एक राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और चित्त की गहराई से उठ रहे स्पंदन को जानने का प्रयत्न। डिटेच हो जाइए और बंद आंखों से कपाल के मध्य में जानने का प्रयत्न कीजिए कौन से विकल्प उठ रहे हैं। कपाल एक सिनेमा के पर्दे जैसा है, स्क्रीन है, उस पे स्क्रीन पे भीतर से उत्पन्न हो रहे विचार को देखिए, दृष्टा बनिए। किसी भी विचार से जुड़िए मत, सिर्फ देखिए चित्त में से कौन से विकल्प, संकल्प, प्रकल्प या कल्प आ रहे हैं। बिल्कुल मंद सांसें, स्थिर शरीर और चित्त शुद्धि का प्रयोग। सावधान, दूसरा और आखिरी राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत चित्त। दृष्टा बन के कपाल को सिनेमा के पर्दे की तरह देखिए। कौन सी सोच पलप रही है, कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप दृष्टा हो, आप नहीं देख रहे, आप सिर्फ महसूस कर रहे हो। कोई मन की, भाव की प्रतिक्रिया नहीं।
सावधान, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इसी तरह देखते देखते मन लुप्त हो जाएगा, मन से अमन अवस्था में जा पाएंगे। अमनस्क भाव एक योग में कंसेप्ट है, अमनस्क भाव, यानी मन है ही नहीं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बहुत बड़े समर्थ योगी महात्मा थे, उनका अंतकाल नजदीक आया। तब इन्होंने सोचा कि मैं मेरा उत्तराधिकारी किसको बनाऊं, यानी जो योगा की गद्दी है किसको मैं सौंप दूं ताकि मेरे पीछे आश्रम का वो संचालन कर सके। उन्होंने सबको बुलाया, अपने शिष्यों को, और बताया कि मन के बारे में एक सेंटेंस लिख के मेरे कमरे में छोड़ के जाओ। उस सेंटेंस से मैं किसी उत्तराधारी को चुनूंगा। सब शिष्यों सोचा ये बहुत बढ़िया मौका है, अच्छा लिखता हूं ताकि मैं उत्तराधिकारी बन सकूं। सब लोगों ने एक सेंटेंस में अच्छी बातें लिखी मन के बारे में, लेकिन गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। आखिरी उन्हें याद आया, एक उनका शिष्य था, 12 साल से वो सिर्फ चक्की पीसने का ही काम कर रहा था, उसको वो काम दिया गया था, उसने अब तक कुछ लिखा नहीं था। तो गुरुजी ने उसे आदेश दिया कि आप भी कुछ मन के बारे में लिख के बताओ। तो उसने कहा, आपकी आज्ञा शिरोमान्य, कल लिख के दे दूंगा मैं। कल अचानक गुरुजी ने सभा बुलाई और उस 12 साल से चक्की पीस रहे शिष्य को उत्तराधिकारी घोषित किया। सब अचंभित रह गए, बोला ऐसा क्या लिखा मन के बारे में। तो गुरुजी ने उसकी चिट्ठी बताई। उसने लिखा था, जब मन है ही नहीं तो मन के बारे में क्या बताओ। यानी वो अपने कार्य में इतना मशगूल हो गया था, इतना लुप्त हो गया था, इतना डिटैच हो गया था कि मन से अमन हो गया था। इसे अमनस्क भाव कहते हैं। आप शून्य कुंभक में जाओ, चित्त की वृत्तियां देखो, दृष्टा बनो, आप भी अमनस्क भाव हो जाएंगे। अमनस्क भाव आपकी सारे शरीर को भीतर से इतना शुद्ध करेगा, अशुद्धि आपको छू नहीं पाएगी। कर्म या नहीं पलते, अकर्म भूमि का निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट अनुलोम विलोम। 3 प्रकार है, सिंपल, बंद कुंभक और बंद, और तीसरा प्रकार बहिर्कुंभक और अंतर कुंभक। आप जिस भी प्रकार में कंफर्टेबल हो, 5 मिनट नॉन स्टॉप अपने आप मन, बुद्धि और चित्त का एकात्म भाव से करें। अपने आप करना है।
आखिरी रेचक करके अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अब ठंडी की शुरुआत है, तो दूसरा प्रकार प्राणायाम का उज्जयी प्राणायाम, ऊर्जा यानी हीट, हॉट हीट, उसे ऊर्जा कहते हैं, गर्मी को ऊर्जा कहते हैं। हम हमारे शरीर में घर्षण युक्त रेचक पूरक करके इतनी ऊर्जा पैदा करेंगे ताकि विंटर में हमें ठंड से प्रोटेक्ट कर सके और शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पैदा करके हम जो शरीर के टॉक्सिन्स है, जो शरीर में विजातीय द्रव्यों का भंडार जमा हो गया है और जो हमारी नस नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है उसे हम डाइल्यूट कर सके, उसे पिघाल सके। तो एक उज्जयी से शक्य होता है। उज्जयी यानी क्या? हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ये नॉर्मल सांस है। उज्जयी में कंठ का संकोच करना है, कंठ को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर सांस लेने का प्रयत्न करना है ताकि अपने आप आवाज के साथ सांस निकलेगी। देखिए, अब मैं उज्जयी की सांस ले रहा हूं। कंठ को संकोच करेंगे, थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर हम कंठ को संकोच नहीं कर सकते। आपका रेचक में आवाज होगा या पूरक में नहीं होगा, या पूरक में होगा रेचक में नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा। तो कोशिश करें। उज्जयी का पहले सिंपल उज्जयी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा, पूरक रेचक, इस तरह 8 से 10 बार करेंगे। ये सिंपल उज्जयी थी। कंठ में घर्षण होता है, कंठ में हीट पैदा होती है और कंठ के वहां पे जो भी टॉक्सिन से पिघल जाते हैं, सांसें शुद्ध होती है, गले में मसाज होती है, कंठ शुद्धि हो जाती है। दूसरा प्रकार, अब सेक्शनल मतलब नाभि से हृदय तक, भू उज्जयी यानी इस हिस्से को, पसलियों को, नाभि से हृदय तक के हिस्सों को साफ करना है। हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। भू उज्जयी, शायद थोड़ा सा खांसी होगा, गले में पेन होगा, फिक्र मत कीजिए, कोशिश कीजिए, उज्जयी प्राणायाम हो पाएगा। तीसरा प्रकार मध्य उज्जयी, हाथ कमर पे, कोहनी पीछे, सीना आगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, हृदय से कंठ, इस हिस्से को हम सक्रिय करेंगे। उज्जयी की हीट इस हिस्से में फैलेगी। तीसरा प्रकार उद्ध उज्जयी, कंठ से मस्तिष्क, इस हिस्से को इस उज्जयी प्राणायाम से सक्रिय करेंगे ताकि हीट पैदा हो और इस हिस्से को शुद्धि मिले, मुक्ति मिले। काफी लोग की कंप्लेन है कि हमारा घर्षण ही नहीं होता। तो देखिए किस तरह मैं नाक से सांस निकाल रहा हूं, इसी सांस को मुंह से निकालिए। अब मुंह बंद करके गले से सांस को फेंकिए। कोशिश करने से आप घर्षण युक्त रेचक पूरक कर पाओगे और एक बार घर्षण युक्त रेचक पूरक हुआ तो उज्जयी प्राणायाम कर पाएंगे।
शरीर में काफी हीट पैदा होती है, कितनी भी ठंडी लगे। अगर आपने उज्जयी प्राणायाम किया तो शरीर में गर्मी आ जाएगी, ठंडी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और सूक्ष्म ऊर्जा पैदा होने से शरीर का कचरा पिघल जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, लंबा रेचक। जीभ कहां पे उसको भूल जाओ, सिर्फ लंबे रेचक पे फोकस करो और मस्तिष्क में जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं उसको महसूस करेंगे। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, इतना रेचक लंबा हो कि आप कंपनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सके, और ये पॉसिबल है। कान बंद करेंगे पूरा। आखिरी भ्रामरी प्राणायाम। शांत शांत शांत। वाइब्रेशन, कंपन, तरंगें पूरे शरीर में फैल रही है, मस्तिष्क से भीतर फैल रही है। आज भिन्न प्रकार का ओंकार करेंगे। लय नाद योग, लय नाद योग यानी रिदम के साथ ओंकार। साथ में ओंकार करना है, छोटा नहीं बड़ा नहीं, लय में। एक बार देखिए, मैं करता हूं फिर साथ में जुड़ जाएंगे पूरा। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम। शांत शांत। देह धारणा शरीर की स्थिरता, प्राण धारणा सांसें, मंद और सांस की स्थिरता, चित्त धारणा ओमकार का गुंजन सुकून। आखिरी ओमकार पूरा ओम। शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।